नो मोर मिस्टर नाइस गाय। हर बात पर हाँ हाँ करने वाले लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छाई, भलाई और क्लियर नेचर की वजह से लोग उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें लगता है हमें इसी में खुशी मिलेगी और जो हमें चाहिए, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक नाइस गाय हमेशा लोगों का गुलाम बन के रह जाता है। हर बात पर हाँ हाँ करने वाले लोग कभी भी रेस्पेक्ट नहीं पाते। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी रेस्पेक्ट करें। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट शेयर करने वाले हैं जिससे आपकी रेस्पेक्ट लोगों में बढ़ जाएगी। पर उससे पहले हम एक नाइस गाय की स्टोरी सुनते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि नाइस गाय के साथ क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द नाइस गाय सिंड्रोम। जिसन एक 35 साल का डॉक्टर है। ये कहते हैं कि मेरे जैसा नाइस गाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसन के लिए अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्ट थी सिवाय उसके सेक्सुअल लाइफ के। जिसन और उसकी वाइफ में कई सालों तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना और आज भी जिसन को कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। जिसन हमेशा से यही चाहते थे कि लोग उन्हें पसंद करें क्योंकि वो खुद एक बड़े दिल वाला था। वो सबको खुश रखने का ख्याल रखता था, किसी को भी हर्ट नहीं करता था और ना ही किसी से उलझता था। यही वजह है कि जिसन कभी भी अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पाया और ना वो कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालता था जिसके बाद बहस करना पड़े। इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसकी वाइफ जेनिफर जैसे उसे खुश नहीं थी। जिसन ने हमेशा कोशिश की एक अच्छा पति और बाप बनने की, पर जेनिफर को कोई ना कोई शिकायत रह जाती थी। एक दिन की बात है जब जेनिफर ऑफिस की तैयारी कर रही थी, तब तक जिसन ने अपने दोनों बच्चों को नहाया और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और खुद भी ऑफिस की तैयारी करने लगा। और उसने देखा उसकी वाइफ कुछ चिड़ी हुई सी लग रही है। जेनिफर ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने इन्हें ये कपड़े क्यों पहनाए? जिसन को बहुत बुरा लगा। उसे थैंक यू बोलने के बजाय वो उसके काम में कमियां निकाल रही थी। फिर और एक दिन की बात है जब रात के समय जिसन ने खाना खाने के बाद पूरा किचन साफ किया। उसने सारे बर्तन धोकर रखे, फ्लोर साफ किया। उसने सोचा आज जेनिफर बहुत खुश होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही जेनिफर किचन में आई, उसने कहा, तुमने काउंटर क्यों नहीं साफ किया? जिसन बेचारा अभी सफाई ही कर रहा था। जेनिफर उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसे उसकी गलतियां गिनवाई। यहाँ तक तो जिसन के लिए सब कुछ ठीक था, पर जिसन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी सेक्सुअल लाइफ, जिसे लेकर वो काफी टेंशन में था क्योंकि जेनिफर कभी भी सेक्स को लेकर एक्साइटमेंट दिखाती ही नहीं थी। पर जिसन उसे कभी फोर्स नहीं करते थे क्योंकि वो एक अच्छा पति बनना चाहता था। वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। के बदले में उसे अपनी मैरिड लाइफ से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और वो भी जेनिफर इग्नोर कर रही थी। जिसन कहते हैं, मुझे अपनी लाइफ से सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए और वो भी मुझे नहीं मिल रहा। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे नाइस गाय से मिले, जिनमें से हम यहाँ आपसे 2 स्टोरी शेयर कर रहे हैं। और एक नाइस गाय जिसका नाम है टोट, जो लड़कियों से बहुत ईमानदारी और तमीज़गी से पेश आता है। बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त है जिन्हें लगता है जिस भी लड़की की शादी टोट से होगी वो बहुत लकी होगी क्योंकि टोट बहुत ही शरीफ और तमीज़दार लड़का है। लेकिन इनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं जो इस दोस्ती को प्यार में बदलना चाहती हो। टोट एक अच्छा लड़का होने के बावजूद भी सिंगल है। टोट ये सोच के हैरान है कि लड़कियों को शरीफ लड़का सिर्फ दोस्ती के लिए चाहिए, प्यार या शादी के लिए उन्हें रफ एंड टफ लड़का चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक नाइस गाय की रेस्पेक्ट लोग हमेशा कम ही करते हैं क्योंकि बाकी लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं जबकि वो उनकी शराफत होती है। ऑथर कहते हैं इनमें कुछ चीज कॉमन है और वो है कि नाइस गाय इस बात पर यकीन करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। लोग उनकी तारीफ करेंगे और उनसे खुश होंगे। यही वजह है कि ये लोग अपनी इमोशन और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हें बस दूसरों की फीलिंग की परवाह होती है, चाहे वो अंदर से खुद कितने भी दुखी क्यों ना हो। ये अपनी दिल की कभी नहीं कहते और बार बार खुद को दुख देते हैं, पर ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है क्योंकि इससे आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि घटती जाती है। आपको लग सकता है कि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल सीधे साधे बनकर चलोगे तो लोग आपके पीछे आपको बेवकूफ समझेंगे। तो इसीलिए सबको हाँ बोलने के बजाय ना बोलना सीखे, वरना समाज में आपकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं उन 5 पॉइंटों के बारे में जिससे आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी और लोगों की नज़र में आप भी एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हैं। नंबर 1, लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर आप लोगों को ना नहीं बोल सकते तो आप एक नाइस गाय हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो सवाल उठाइए, वरना लोग आपको खुद से कमतर समझेंगे और हर चीज को आपके इजाजत के बगैर करेंगे क्योंकि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आपके पड़ोसी आपसे कोई काम करने को कहते हैं और आपको जाने का मूड नहीं है या आपका खुद का कोई काम है तो उन्हें सीधा ना बोलिए। अगर स्कूल में आपके दोस्त बात बात पर आपका मजाक उड़ाते हैं तो मजाक को सहने के बजाय उन्हें बताइए मुझे ये पसंद नहीं है, वरना वो आपके सर पर चढ़ जाएंगे अगर आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे। जब आप एक बार अपने लिए खड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि इसके साथ कैसे पेश आना है और अगली बार वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। नंबर 2, डोंट बी पैसिव एग्रेसिव। नाइस गाय के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, वो पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको लगता है अगर आप अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबा के रखेंगे तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
सिगमंड फ्रॉयड एक साइकोलॉजिस्ट है। इसने कहा था अगर हम अपने इमोशन और एंगर को अपने अंदर दबा के रखेंगे तो वो दूसरे फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसकी वजह से असर आपके काम पर या दूसरे चीज़ों पर पड़ सकता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि लोगों से उलझ जाओ, बस आपको अपने लिए खड़े होना है। आपको आराम से बताना है जो कुछ आपके मन में है, जो आप बोलना चाहते हैं। खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो। तो खुद पर होने वाली बेइज्जती बर्दाश्त ना करें। और जब आप बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अपने अंदर दबा के रखोगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगोगे और आपको किसी भी काम में मजा नहीं आएगा, जिससे नुकसान आप ही का है और आप लोगों में अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। हम आपको ये नहीं बताते कि आप लोगों की इज्जत ना करें, उनकी बात ना माने। आपको बस गुलाम बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। नंबर 3, बी अ मैन ऑफ एक्शन। यूजुअली कुछ नाइस गाय बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए वो यस मैन बन जाते हैं। नाइस गाइज अक्सर लोगों को अपने कामों और बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी पता चलता है ये बंदा अपनी वीकनेस छुपाने के लिए ये सब कर रहा है, और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। इसीलिए वो करो जो आपके लिए वैल्यूएबल है। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा सीरियस है। फिर वो आपका मजाक उड़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकते और ना ही आप पर हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, गेट रिड ऑफ योर एडिक्शंस। ज़्यादातर नाइस गाय किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट होते हैं। अपने इमोशन दबाने से आप में चिड़चिड़ाहट बढ़ जाता है और आप ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपको राहत महसूस हो, फिर चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो या फिर फ़ोन एडिक्शन हो। एक नाइस गाय होने से आप में जितनी कड़वाहट बढ़ जाएगी उतना ही आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और एडिक्शन की वजह से आपके लाइफ के बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ सकता है। नंबर 5, पुट यूर सेल्फ फर्स्ट। आप कितने अच्छे हो ये सुनने के लिए कभी भी अपना नुकसान ना करवाइए। पुराने ज़माने में एक राहुल नाम का आदमी था। वो लाइट हाउस में काम करता था। उसका काम था समुद्र के जहाज़ों को लाइट के जरिए डायरेक्शन दिखाना, ताकि समुद्र के जहाज़ अपनी डायरेक्शन ना भटके। पुराने ज़माने में लाइट जलाने के लिए तेल का इस्तेमाल हुआ करता था। राहुल एक नाइस गाय था। एक रात राहुल के पास एक आदमी आया जिसे बहुत दूर जाना था और गिड़गिड़ा कर कहा कि मुझे तेल की जरूरत है। उसे अंधेरे में बहुत दूर जाना था, तो राहुल ने उस पर तरस खा के उसे तेल दे दिया। अगली रात एक ट्रैवलर आया और वो भी ऑयल मांगने लगा, क्योंकि उसे भी बहुत दूर जाना था और अपनी फैमिली से मिलना था, और वो तभी जा पाएगा जब राहुल उसे थोड़ा तेल दे दे। राहुल ने उसे भी थोड़ा तेल दे दिया। अगली रात फिर एक औरत आती है। ये कहती है इसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें खाना खिलाना है और इसे ऑयल की जरूरत है। अगर आप मुझे थोड़ा ऑयल दे सकते हैं तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकती हूँ। राहुल बड़े दिल वाला है। राहुल ने इस पर भी तरस खा के इसे थोड़ा ऑयल दे दिया। अब आपसे सवाल है, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या आप इन जरूरतमंदों की मदद करते? कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम इनकी मदद जरूर करते क्योंकि हम एक अच्छे इंसान है। पर आपको पता है उस रात क्या हुआ? ऑयल खत्म हो चुका था। इस वजह से उस रात जितने भी शिप वहाँ से गुजरे वो सब पत्थरों से टकरा गए, क्योंकि लाइट जलाने के लिए राहुल के पास अब ऑयल नहीं बचा था। और ये सब हुआ राहुल की अच्छाई की वजह से। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इतना भी अच्छा ना बने कि आप अपनी ड्यूटी ना पूरी कर सके। एरोप्लेन में भी जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो एक अनाउंसमेंट होता है कि सब अपने अपने मुंह पर मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के बाद थोड़ी ही देर आप अपना होश खो बैठते हैं और आप चक्कर खा के नीचे गिर सकते हैं। फिर ना तो आप अपनी मदद कर सकते हैं और ना ही दूसरों की। खुद की केयर करके ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप दूसरों की केयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।